हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 के जो इंग्लिश सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, इस लेसन का अध्ययन कर रहे हैं। आज उसका हम सेकंड पार्ट जो है इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। जिसको भी इसका फर्स्ट लेसन या जिसने भी इसका फर्स्ट लेसन नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप इसको पहले बात कर लीजिए, उसके बाद इस लेसन को, इस पार्ट को देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है वंस ही वेंट टू पोल्ट्री फार्म। कह रहा है एक बार ही वेंट मतलब वह गया, टू पोल्ट्री फार्म मतलब होता है मुर्गी पालने का स्थान जहाँ पे मुर्गी पाला जाता है। तो जो एडिशन था वो क्या हुआ, एक बार मुर्गी के फार्म पर गया विथ हिज मदर, अपनी माता के साथ। यानी एक बार क्या हुआ, जो एडिशन था वो अपनी माता के साथ मुर्गी जहाँ पाली जाती है उस पोल्ट्री फार्म पे गया। ही सॉ उसने देखा, ए हेन मतलब एक मुर्गी, उस वहाँ पर उसने क्या देखा, एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, इट वॉज सिटिंग मतलब वह बैठी थी, ऑन इट्स एग मतलब अपने अंडों पर। यानी एक बार क्या हुआ कि अपनी माता के साथ जो एडिशन था वो पोल्ट्री फार्म पे गया और वहाँ पर उसने एक मुर्गी को देखा जो क्या थी, अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, ही आस्क्ड हिज मदर मतलब उसने अपनी माता से इसके बारे में पूछा। सी आंसवर्ड मतलब उसने उत्तर दिया, यानी उसकी माता ने उत्तर दिया। द हैन इज हैचिंग इट्स एग, हैचिंग मतलब होता है सेना, मतलब उसकी माता ने बताया कि जो मुर्गी है वो क्या कर रही है, अंडे से रही है। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय बाद, द चिकन, चिकन मतलब चूजे यानी मुर्गी के बच्चे, विल कम आउट ऑफ द एग, कुछ समय बाद क्या होगा, मुर्गी के बच्चे जो चिकन है वो इस अंडे से बाहर आएंगे। तो एडिसन सोचता है वाई कैन नॉट आई हैच एग, एडिसन सोचता है कि वाई मतलब क्यों, आई कैन नॉट हैच एग मतलब हम अंडे, मैं अंडे क्यों नहीं से सकता हूँ। थॉट यंग एडिसन मतलब छोटा एडिसन सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अप ए दर्जन एग, नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगले सुबह, ही गॉट अप मतलब लाया, ए दर्जन मतलब एक दर्जन, एक्स मतलब अंडे, अगली सुबह वो एक दर्जन अंडे लाया, एंड सेट ऑन देम और उस पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, ही गॉट अप मतलब गेट अप का सेकंड फॉर्म गॉट अप, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय बाद जब वो खड़ा हुआ। ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन, वह क्या हुआ कि कोई भी चूजा नहीं पाया। ही हैड ओनली सेम्ड द एग, सेम्ड मतलब होता बर्बाद करना, यानी उसने केवल क्या किया, अंडे को बर्बाद कर दिया। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट, और अपनी शर्ट पर क्या हुआ, पूरा बिखेर लिया। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, ही गॉट मतलब पाया, वह पाया, गुड मतलब अच्छी, बीट मतलब पिटाई, फ्रॉम हिज मदर मतलब अपनी माता से, दैट डे मतलब उस दिन क्या हुआ कि अपनी मम्मी से वह बहुत अच्छी यानी बहुत अच्छा पिटाई पाई, यानी बहुत ज़्यादा उसको उसकी माता ने उसको पीटा। फिर आगे देखते हैं। कह रहा है कि ए रियली फनी बॉय वाज नॉट ही, तो कह रहा है कि ये रियली फनी मतलब वास्तव में यह क्या था, बहुत फनी लड़का था, है ना। मतलब ऐसा क्वेश्चन करता है कि लेखक जो है, कह रहा है कि वास्तव में वह एक बहुत फनी लड़का था, वाजंट नॉट मतलब है ना। ही फेल्ड इन ऑल हिज एक्सपेरिमेंट, कह रहा है ही फेल्ड मतलब वह फेल हो जाता था, इन ऑल हिज एक्सपेरिमेंट मतलब अपने सभी प्रयोगों में। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, बट लेकिन वह क्या करता था, उनसे कुछ ना कुछ सीखता था। ही हैड लर्न मतलब वह सीखता था, दैट कि हिज आइडिया वाज रॉन्ग कि उसके जो विचार आइडियाज़ हैं वो क्या हैं, रॉन्ग थे। मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट करता था उनसे कुछ ना कुछ वो सीख लेता था, और यह सीखता था, यह भी सीखता था कि उसका ये आइडिया क्या था, रॉन्ग थे। ही वॉज फाउंड ही वॉज फाउंड ऑफ बुक्स, फॉन्ट मतलब शौकीन, यानी ही वॉज फाउंड मतलब वह शौकीन था, ऑफ बुक्स मतलब किताबों का, वह किताबों का शौकीन था। एंड रीड क्वाइटली क्वाइट ए लॉट ऑफ देम और अधिक से अधिक पढ़ने का, उनको पढ़ने का शौकीन था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट फॉर एवरी बुक ही रीड, हिज फादर उसके पास पापा जो थे, गिफ्ट मतलब देते थे। 25 सेंट मतलब 25 सिक्के, फॉर एवरी बुक प्रत्येक किताब के लिए, ही रीड मतलब वो पढ़ता था। उसके पापा उसे 25 सिक्के देते थे जो वह प्रत्येक किताब के लिए जो वह पढ़ता था। ही रीड
ही रीड वाइडली, वह उसे किताबों को क्या करता था, वाइडली मतलब बुद्धिमानी पूर्वक ध्यान से पढ़ता था। एंड विथ ए पॉकेट मनी ही गॉट अप विथ ए पॉकेट मनी मतलब अपने पॉकेट मनी के, उसके जेब खर्चे से, ही बॉट मोर बुक, उसने बहुत सी किताबें खरीदी। एंड सेटअप ए स्मॉल लाइब्रेरी, और अब क्या किया, सेटअप मतलब खड़ा किया, ए स्मॉल लाइब्रेरी, एक छोटी सी प्रयोगशाला। हिज मदर इनक्रेज हिम, उसकी माता ने, इनक्रेज मतलब बढ़ावा दिया, प्रोत्साहन दिया, उत्साहित किया, यानी उसकी माता ने उसे उत्साहित किया, प्रोत्साहन दिया, सपोर्ट किया। एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी मदद की, इन हिज एक्सपेरिमेंट, उसके सभी प्रयोगों में उसकी माता ने उसकी मदद की। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, एडिसन फाउंड, आप कुछ समय बाद एडिसन पाया, दैट मनी की, ही नीड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। कुछ समय बाद एडिसन ने पाया कि उसे क्या क्या बहुत अधिक पैसों की ज़रूरत है, टू कैरी ऑन मतलब जारी रखने के लिए, हिज एक्सपेरिमेंट मतलब अपने प्रयोगों को। कुछ समय बाद एडिसन पाया कि जो उसके एक्सपेरिमेंट है उसे लगातार जारी रखने के लिए और अधिक पैसों की ज़रूरत है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और वह बहुत एज ही रीड, कह रहा ही, एंड ही वांटेड मोर बुक, वह और अधिक किताबों को चाहता था। ही हैड रीड ऑल बुक, वह सभी किताबों को पढ़ चुका था। ही हैड एट होम, जो उसके पास घर पे थे, यानी जो भी बुक उसके पास घर पे थे वह उन सभी किताबों को पढ़ चुका था। ही वांटेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेस, और नए स्थान को देखना चाहता था। एंड न्यू पीपल, और नए लोगों को, यानी वह बाहर जाना चाहता था और नए लोगों और नई चीज़ों को देखना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक, वह नई नई किताबों को पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को इम्प्रूव करना चाहता था, यानी बढ़ाना चाहता था। सो ही डिसाइड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, सो मतलब इसलिए, ही डिसाइडेड मतलब उसने निर्णय किया, निश्चय किया, टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, एक रेलवे में जॉब करने का उसने डिसाइड किया, यानी निश्चय किया, निर्णय लिया। एट द फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, एट द फर्स्ट मतलब पहले, हिज पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता ने, डिड नॉट लाइक मतलब नहीं लाइक मतलब पसंद किया, फॉर डिसीजन मतलब इस निर्णय को, पहले इसके मम्मी पापा जो थे, माँ पेरेंट्स ने उसके इस निर्णय को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, सॉरी, हिज आइडिया, सॉरी, कह रहा है एट फर्स्ट हिज पेरेंट डिड नॉट लाइक दिस आइडियाज एज ही वाज जस्ट 12 ईयर, कह रहा पहले उसके माता पिता ने इस आइडिया को नहीं माना, यानी इसे पसंद नहीं किया, क्योंकि क्यों नहीं माना, क्योंकि ही वाज जस्ट 12 ईयर ओल्ड, क्योंकि जब वह 12 साल का था जब यह घटना घटी थी। कह रहा बट दे एग्री व्हेन ही गेव देम गुड रीज़न फॉर हिज डिसीजन, कह रहा कि लेकिन वे एग्री मतलब राज़ी हो गए, जब वे राज़ी हो गए जब उसने क्या किया, एक अच्छा कारण बताया, ठीक है। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय, सो इसलिए एडिसन बिकेम मतलब बन गया ए न्यूज़पेपर बॉय, मतलब एक न्यूज़पेपर वाला लड़का बन गया। एंड ट्रेबल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रोइट, कह रहा है कि और ट्रेन में क्या गया, यात्रा करने लगा, अप और डाउन करके न्यूज़पेपर को सेल करने लगा। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, वह सोल्ड मतलब बेचना, उसने न्यूज़पेपर को बेचा, स्वीट मतलब मिठाई की दुकानों पे, फ्रूट्स मतलब फल की दुकानों पे, एंड अर्न $2 ऑन दी फर्स्ट डे, और प्रथम दिन पर मतलब एक पहले दिन उसने क्या किया, $2 कमाया। ही सेड हिज मदर टू सुपर दैट नाइट, ही सेड उसने कहा, हिज मदर मतलब अपनी माता से, उसने अपनी माता से कहा, सुपर मतलब रात के भोजन के समय, एट दी नाइट मतलब रात को, कह रहा है टेक $10 मतलब ये आप डॉलर लो, मदर मतलब माता, अपनी माता से कहा, मम्मी ये $1 लो, एवरी नाइट आई सेल गिव यू $1 फॉर व्हाट आई अर्न, कह रहा है आई सेल मतलब मैं दूंगा, यू मतलब तुम्हें, या $1 मतलब $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न जो मैं कमाऊंगा, कह रहा है कि
मैं प्रत्येक रात क्या करूँगा, आपको $1 दूंगा, जो मैं जिसमें में से मैं कमाऊँगा उसमें से $1 आपको दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपने वादे को पूरा किया। ए ईयर और टू लेटर एडिसन डिसाइड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। 1 या 2 साल बाद एडिसन ने अपने क्या किया, निर्णय किया, प्रोड्यूस मतलब बढ़ाने, प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ाने के लिए, ओन मतलब न्यूज़पेपर मतलब अपने, यानी 1 या 2 साल बाद एडिसन ने क्या किया, अपने जो उसका न्यूज़पेपर का काम था उसने और उसे आगे बढ़ाने की सोची या निर्णय किया। ही बॉट ए ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने क्या किया, बॉट मतलब खरीदा, ए ओल्ड मतलब पुराना प्रिंटिंग प्रेस, और उसने क्या किया, एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस खरीद लिया। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उसको क्या किया, एक रेलवे के वैगन में यानी डिब्बे में क्या किया, उसे सेट कर लिया, जो प्रिंटिंग प्रेस उसने खरीदा। ही एडिट एंड प्रिंटेड हिज पेपर, कह रहा है कि वह पेपर को एडिट करता था और उसको प्रिंट करता था, छपाई करता था। एंड सोल्ड, और बेच देता था, इन नंबर ऑफ कॉपियाँ, और कॉपी ढेर सारी कॉपियों को बेचता था। एंड मेड मोर मनी, और बहुत अधिक पैसे बनाए या कमाए, ठीक है। विद द मनी ही गॉट, मतलब विद द मनी ही गॉट, उसने मनी के साथ क्या किया, गॉट ही सेट अप ए स्मॉल लाइब्रेरी इन हिज रेलवे वैगन, उसने क्या किया, उस पैसे से रेलवे जो वैगन थी यानी रेल का जो डिब्बा था उसमें एक छोटा सा लाइब्रेरी बस सेट किया। ही वॉज 15 मतलब वो केवल 15 साल का था। ही जब क्या हुआ कि ही मेट विथ ए एक्सीडेंट, जब हुआ एक एक्सीडेंट, उसके साथ एक घटना घटी, दैट जो अफेक्टेड हीज कैरियर, जो उसके करियर को क्या किया, बहुत अधिक प्रभावित किया। जब वो 15 साल का था तो उसके साथ एक घटना घटी जिसने क्या किया, उसके करियर को बहुत अफेक्टेड कर दिया, यानी प्रभावित कर दिया। वाइल ही वॉज डूइंग एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, कह रहा है कि वाइल जब ही मतलब वह वाज था, डूइंग कर रहा था, एक्सपेरिमेंट में प्रयोग, इन हिज लेबोरेटरी, कह रहा है कि जब वो अपने लैब में क्या कर रहा था, प्रयोग कर रहा था। द ट्रेन टर्न राउंड ए कॉर्नर, कह रहा है कि एक ट्रेन उसके कॉर्नर से मुड़ी, कोने से मुड़ी। देयर वाज ए सडन जोल्ट, का क्या हुआ कि झटका, जोल्ट का मतलब झटका होता है, कह रहा है कि कुछ अचानक एक झटका लगा। एंड ए बीट मतलब टुकड़ा ऑफ फास्फोरस, और एक फास्फोरस का टुकड़ा फेल ऑन दी फ्लोर ऑफ हिज कैरेज, कह रहा है कि एक जब उसके कॉर्नर से एक ट्रेन गुजरी तो एक अचानक से एक झटका लगा और फास्फोरस का एक टुकड़ा उसके फर्श पर गिर गया। एंड इट कैच फायर, और उसने क्या किया, आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, बिफोर मतलब इससे पहले, ही कुड मतलब वह सकता, पुट आउट मतलब कि इससे पहले कि वह उसे बाहर करता, द न्यूज़ पेपर हैज़ कैच द फायर, न्यूज़पेपर ने आग पकड़ ली। द फायर सेपरेट, आग फैल गई। एंड एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन हेल्प के लिए, मदद के लिए चिल्लाने लगा। द गार्ड केम इन, मतलब गार्ड जो था, कम इन मतलब अंदर आया। टुगेदर विथ वेयर एबल टू पिट आउट द फायर, और दोनों मिलकर क्या किया, आग को बुझाने लगे। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस, कह रहा है कि दैट वाज मतलब यह था, एंड मतलब अंत, एडिसन सर्विस मतलब ऑन द रेलवे, कह रहा है कि यह जो है, यह घटना एडिसन के लिए क्या थे, रेलवे में जो सर्विस लगी थी उसका अंत था। कह रहा बट दैट वाज मतलब यह था, इंड मतलब अंत, या इस एडिशन का अंत था, एडिशन सर्विस ऑन ट्रेन में जो उसका जॉब था उसका अंत हो गया यहाँ पर। ही ही वॉज डिसमिस एट द नेक्स्ट स्टेशन, वह अगले स्टेशन पर निकाल दिया गया। डन। नेक्स्ट 5 year एडिशन टुक अप जॉब इन डिफरेंट कैरियर सिटीज़, कह रहा है कि अगले 5 सालों तक वह अलग अलग सिटी में एडिसन ने जॉब किया। ही मेड गुड ही मेड गुड यूज ऑफ द लेबर लिबर लिबरीज, उसने क्या किया, ही गुड उसने अपनी लिबर्टी का जो क्या था अच्छा यूज़ किया। एंड मेट एक्सपर्ट इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, करा कि और मीट
मतलब मिला फैक्ट्रियों के जो एक्सपर्ट थे उनसे मिला, एंड वर्कशॉप, और वर्कशॉप मतलब काम करने वालों से मिलता था। यानी जो एडिसन था वह कंपनियों के एक्सपर्ट से मिलता था और वर्कशॉप जो मतलब काम करने वाले थे उनसे मिलता था। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, और उनसे क्वेश्चन करता था, यानी प्रश्न पूछता था। लर्न ए लॉट ऑफ फ्रॉम देम, और उनसे बहुत कुछ सीखता था। एंड वर्क हार्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट, और कठिन कार्य करता था अपने प्रयोग में। ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब इस दौरान, ड्यूरिंग मतलब होता दौरान, इस दौरान ही वाज आउट ऑफ जॉब फॉर शॉर्ट टाइम। कह रहा है इस दौरान क्या हुआ कि वो ही वाज आउट ऑफ जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए वो जॉब से क्या हो गया, दूर हो गया। मतलब जब वो कंपनियों के एक्सपर्ट से बात करता था, वर्कर से, वर्कशॉप से बात करता था, तो उसने क्या किया कि जॉब से कुछ समय के लिए वो दूर हो गया था। ही वाज स्टे विथ हिज फ्रेंड, ही वाज स्टेइंग विथ ए फ्रेंड, मतलब वो अपने मित्र जो फ्रेंड था उसके साथ रहता था। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर। दिस यंग मैन मतलब जिसके साथ रहता था वह आदमी क्या करता था, वर्किंग मतलब काम कर रहा था, इन ए कंपनी मतलब एक कंपनी में। यानी वो एडिसन जिस अपने फ्रेंड के साथ रहता था वह एक वहाँ एक कंपनी में कार्य करता था। इन द कंपनी दे हैड इम्पोर्टेंट मशीन, इन द कंपनी मतलब उस कंपनी में, हैड मतलब था, इम्पोर्टेंट मशीन मतलब एक महत्वपूर्ण, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप सडनली, एक दिन क्या हुआ कि वो मशीन अचानक रुक गई। एडिसन वाज देयर एट दिस टाइम, एडिसन वाज मतलब एडिसन था, देयर मतलब वहाँ, एट दिस टाइम मतलब इस समय, मतलब उस समय एडिसन वहाँ था। ही हैड ए ही हैड ए लुक द मशीन, उसने क्या किया, मशीन को देखा। एंड रिपेयर्ड इट विथ ए शॉर्ट टाइम, और उसको एक थोड़े से समय में ही ठीक कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, जो मैनेजर था मतलब एडिसन, मैनेजर जो था कंपनी का, उसने क्या किया, एडिसन को बहुत पसंद किया। एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उसे एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेबिट्स, उस डेबिट्स मतलब कर्जा, यानी एडिसन ने अपने कर्जे को चुका दिया। एंड इम्प्रूव हिज लिबर्टी, और उसने अपनी प्रयोगशाला को और आगे बढ़ाया।